अब हम पहुंचे हैं दूसरे स्टॉल पर। यहाँ पर क्या क्या है, तो हमको ये पत्थर कुछ नज़र आ रहे हैं। ये अयोध्या का राम मंदिर नज़र आ रहा है। तो क्या ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं? कहाँ पर कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, प्रतिमा जो बनी है वो किस पत्थर की बनी है, वो मूर्ति के बारे में भी बताएंगे। तो आप सबसे पहले इन पत्थरों के बारे में बताइए, और अयोध्या के राम मंदिर में कौन कौन सा पत्थर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ? हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स से, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। हम पत्थर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या रिजल्ट्स आते हैं हम इंडस्ट्री में हम शेयर करते हैं, उसको इंडस्ट्री यूज करते हैं। ये हम राम मंदिर के बारे में हम बोलने से वी आर द पीपल हु हैव सेलेक्टेड द रॉक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस राम मंदिर, एंड राम मंदिर हैज रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉक फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये ग्रेनाइट है, दिस ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट आप दिख रहे हैं, हाँ दिखाते हो, और कहाँ पर इस्तेमाल हुआ वो भी आप? ये फाउंडेशन का लेवल में यूज किया है, एंड फाउंडेशन का ब्लॉक्स यूज किया है। सो ग्रेनाइट इज वन पैरामीटर दैट इट डजंट चेंज एनी ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसके लिए पूरा फाउंडेशन लेवल में ग्रेनाइट यूज किया है, और उसका सुपर स्ट्रक्चर सब सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये सैंडस्टोन से पूरा स्ट्रक्चर सैंडस्टोन से बना है। और इंटर क्या खासियत वो भी बताते जाइएगा, पत्थर की खासियत तो कहाँ पर लगाया गया है? ये पूरा ऊपर का पूरा सरफेस स्ट्रक्चर है ना सर, वो सब सैंडस्टोन से बना हुआ है। एंड इंटरनल पूरा अंदर का पूरा क्या क्या स्ट्रक्चर है वो सब मार्बल से बना हुआ है। एंड दिस क्रिएट्स एन कोजी एनवायरनमेंट इनसाइड द राम टेम्पल। एंड मेन स्पेशल ऑफ दिस इज रामलला की मूर्ति। हाँ, ये रामलला का मूर्ति ये पत्थर से बना है। दिस इज ग्रेनाइट फ्रॉम मैसूर, फ्रॉम कर्नाटका। इसका स्पेशलिटी क्या है बोलने से, इसका थोड़ा भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता है। ये रामलला का एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉक विच इज गॉन फॉर क्रिएटिंग दिस रामलला, एंड दिस इज ग्रेनाइट फ्रॉम मैसूर, फ्रॉम कर्नाटका। आप कह रहे इसका कुछ भी जैसा दिख रहा है ये ऐसा ही हमेशा रहता है? ये जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहेगा। एंड राम मंदिर, द स्पेशल यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस राम मंदिर इज it has received one of the best quality rocks from all over India. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा पत्थर को NRM का तरफ से टेस्टिंग करके सिलेक्शन करके दिया है, एंड इट इज यूज्ड इन राम मंदिर। अच्छा, और भी मंदिरों में इस पत्थर से प्रतिमा बनती है भगवान की अलग अलग जगहों पर? ये एक पत्थर है, ये यूनिक पत्थर है। ये यूनिक पत्थर ऐसे सिलेक्शन किया है, ये डुप्लीकेट नहीं बना सकते। दिस इज वन सेपरेट बोल्डर which is being created during its formation only. उसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते, इसी के लिए ये पत्थर को सिलेक्शन करके इधर इस्तेमाल किया है, यूज किया है। अच्छा, और भी मंदिरों में प्रतिमा जो बनी है इसी पत्थर की बनी है? किसी और मंदिर में भी ऐसा पत्थर बना सकता है, ऐसा पत्थर यूज सकता है, बट यही पत्थर कभी नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज विच इज बीन अडॉप्टेड इन क्रिएटिंग दिस राम मंदिर आइडल। उनका कहना है कि ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं ये पत्थर, इससे अयोध्या के में जो रामलला की जो मूर्ति बनी है जिसकी आप पूजा अर्चना करने जाते हैं, वो मूर्ति इसी पत्थर की बनाई गई। और उनका कहना है कि इसका जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ये हमेशा के लिए ऐसा ही दिखेगा। इसीलिए इस प्रतिमा से रामलला की मूर्ति बनाई गई। इसलिए आप इन्होंने दिखाया आपको कि कौन कौन से ये पत्थर जो आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर किसी का फाउंडेशन बनाया गया है, किसी से मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया और किसी से प्रतिमा बनाई गई है। तो ये अलग अलग पत्थर हैं जो पूरी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि श्री राम का जो मंदिर है वो कैसे बनाया गया है और किस तरह से कौन कौन सा पत्थर कहाँ लगा है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है रॉक मैकेनिक्स का, इन्होंने बताया कि किस किस तरह से कौन सा पत्थर किस जगह पर लगाया गया है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, खासियत क्या है, वो भी ये बता रहे हैं। तो जो हम आपको राम मंदिर में जो उसका जो किस तरह से बनाया गया है, फर्श जो है उसकी वो कैसी बनी है, दीवारें किस पत्थर से बनी है, और जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं वो सीढ़ियों पर कौन से पत्थर को लगाया गया, तो वो सब ये बता रहे हैं मुझे। और अगर मैं पूरी बात करूं, कितनी तरह के पत्थर आपके पास हैं, कितनी तरह का पत्थर राम मंदिर में लगाया गया है? अभी एक ग्रेनाइट है, एक सैंडस्टोन है और मार्बल है। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स विच इज यूज्ड इन राम मंदिर। 3 तरह के जो ये पत्थर हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये स्टॉल है जो कि जहाँ पर भी लोग काफ़ी देखने आ रहे हैं, जानकारी लेने आ रहे हैं कि लोग जो जाते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में, तो जो मंदिर को आप भव्य मंदिर देखते हैं, उस मंदिर को बनाने में
कौन सा पत्थर किस जगह पर क्यों लगाया गया, ये जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इस वाले स्टॉल पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो पवेलियन अलग से बना है और उसमें भी ये स्टॉल मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान है, उसका ये स्टॉल है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, इनका कहना है कि बता भी रहे हैं साथ साथ कि पत्थर की क्वालिटी क्या है, वो जिस पत्थर की मूर्ति बनाई गई है उस पत्थर की क्या खासियत है और क्यों उसकी मूर्ति बनाई गई, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो आप आइए इस स्टॉल पर।